अफगानिस्तान में दखल के लिए पाकिस्तान ने नई साजिश रची। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान को कमजोर करने में जुटी है। इसके लिए आईएसआई ने वहां के छोटे जिहादी गुटों को आपस में जोड़कर उनका गठबंधन बनाने का काम भी शुरू कर दिया। जिन जिहादी गुटों को आईएसआई बरगला रहा है वो सभी कट्टर विचारधारा वाले माने जाते हैं। और खबर है कि 2020 में आईएसआई ने इस्लामिक इन्विटेशन अलायंस नाम का एक गुट भी बनाया था, जिसका मकसद अफगानिस्तान में तालिबान की जीत सुनिश्चित करना था। लेकिन अब इसी गुट की मदद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तालिबान को कमजोर बनाने में जुटी हुई है। अगर पाकिस्तान की यह साजिश कामयाब हुई तो तालिबान के अंदर युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद मेक्सिको में मशहूर बलून फेस्टिवल एक बार फिर से शुरू हो गया। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित रहे मेक्सिको में लंबे वक्त तक बड़े आयोजनों पर रोक थी, लेकिन हालात सुधरने के बाद इस फेस्टिवल को फिर शुरू किया गया। वहां के लियोन शहर में सैकड़ों की भीड़ बलून फेस्टिवल में जुटी। लोग अपनी गाड़ियों में बड़े बड़े बलून लाद कर पहुंचे और समारोह में हिस्सा लिया। सामने आई तस्वीरों में वहां बड़े बड़े बलून हवा में उड़ते नजर आए। काफी वक्त बाद लोग भी वहां पहुंचकर खुश नजर आए। Muy bonito, súper organizado, súper limpio todo, los espacios están súper। दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी इस फेस्टिवल की रौनक कम नहीं हुई। आसमान सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा नजर आया। इस समारोह में दुनिया भर के लोग वहां पहुंचे जो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और आसमान की ऊंचाइयां नापेंगे। झारखंड के पलामू में पुलिस ने कुछ बदमाशों को पकड़कर भरे बाजार में उनका जुलूस निकाला। आरोप है कि ये सभी बदमाश काफी वक्त से बस स्टैंड पर अवैध वसूली करते थे। लेकिन जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो छापा मारकर इन सभी बदमाशों को उसने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस वालों की सुरक्षा में बीच बाजार उनका जुलूस निकाला गया। इसके लिए पहले उन बदमाशों के हाथों को हथकड़ियां और एक बड़ी सी रस्सी से बांध दिया गया ताकि कोई फरार न हो जाए। इस दौरान एक पुलिस वाला माइक पर ऐलान भी करता दिखा कि अब इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं। ये सब गुंडा है, आप लोग जो है से इस सब व्यक्ति को पहचान ले, किसी प्रकार डरने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी भरोसा दिया कि बदमाशों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। जब छापेमारी की तो लोग रंगे हाथों रंगदारी वसूलते हुए पकड़े गए। बताया गया कि इन बदमाशों की शिकायत पहले भी मिली थी, लेकिन ये लोग पुलिस को चकमा देने में माहिर हो चुके थे। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। यूपी के बुलंदशहर की एक चुनावी रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी दूसरे दल से गठबंधन नहीं करेगी। हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग करते हुए कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील की। कंगना के आजादी पर दिए बयान को स्वाति मालीवाल ने शहीदों का अपमान बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती की मां के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के करीब 1.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त ट्रांसफर की। इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई। पहले यहाँ कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और गुरु पर्व के दिन करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। 19 नवंबर को प्रकाश पर्व है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। करतारपुर कॉरिडोर को की हम सब अरदास करते हैं और आपने पहले भी खोला था, उसे दोबारा खोलिए। त्रिपुरा में मस्जिद गिराने की अफवाह पर महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर सियासत तेज हो गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है, महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? संजय राउत के बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की और उसने इस हमले का रुख महाराष्ट्र सरकार की ओर मोड़ दिया। महाराष्ट्र में जो दंगे हुए हैं वह पूरी तरह षड्यंत्र के तहत यह एक साजिश है। यह सारा होते समय महाराष्ट्र सरकार की खुफिया जांच एजेंसी कर क्या रही थी? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर जबरदस्त धमाके से दहल उठी और वहां एक बस में धमाका होने से एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।
बताया गया कि वो कुछ लोगों ने बस में बम रख दिया था, जिसके बाद बस में धमाका हो गया और उसमें आग लग गई। सामने आई तस्वीरों में बस लपटों से घिरी हुई दिखाई दी। धमाके की वजह से उसका मलबा दूर तक बिखर गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाका होने से हड़कंप मच गया और बताया गया कि 2 लोगों ने बस में एक संदिग्ध बैग रखा था, जिसके थोड़ी देर बाद बस में धमाका हो गया। हालांकि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने इसे एक हादसा बताया।